students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am taking the further part from the chapter valuation of goodwill, and today I am discussing the next two methods, that is super profit method and capitalization method of valuation of goodwill. So students, without wasting time, let's start. So our second method for the valuation of goodwill. In my last video, I discussed with you the average profit method, in which simple average profit method and weighted average profit method. Both I have discussed. So next method is your super profit method. Now the word super profit, that means extra profit. What does that mean? Extra profit which the firm is earning. Okay. So here we need to calculate the extra profit earned by the firm. So for this you have to follow these steps. Okay. First of all, you will calculate here average profit, and sometime it will be given in the question also. Sometime ये दिया होगा और sometime you need to calculate it. So average profit निकालने का method वही है हमारा जो पहले था. What was the method? Average profit is equal to total of profits upon number of years. नंबर ऑफ ईयर्स लाइक 5 साल का है या 4 साल का है, तो उतने साल के प्रॉफिट को आप एड अप करेंगे एंड डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ ईयर्स से आप कर देंगे, यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट. ओके, अब वो आ गया आपके पास एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं. ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप विच इज नॉर्मल प्रॉफिट. अब नॉर्मल प्रॉफिट हम किसको बोलेंगे? It will be mentioned in the question that a certain percentage of profit is earned by the similar kind of businesses. Like जैसा बिजनेस ये हमारा चल रहा है, उसी तरह के दूसरे बिजनेसेस में क्या रिटर्न है, क्या रेट ऑफ रिटर्न है, या कितना प्रॉफिट वो अर्न करते हैं. ओके, इट विल बी मेंशन. लाइक अगर उन्होंने बोला कि इन द सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, तो दैट मीन्स दे आर अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द कैपिटल. ये जितनी कैपिटल उन्होंने लगा रखी है उसके ऊपर अगर वो 15% अर्न कर रहे हैं, सो यू विल कैलकुलेट द 15% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट. क्लियर है? सो आपका इसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो कैपिटल आपको वहां मेंशन होगी बिजनेस के अंदर, कि जो कैपिटल है आपके पास इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, यानी जो भी रेट दिया होगा 15%, 20%, 10%, 25%, जो परसेंटेज दिया होगा वो आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय उसको 100 से कर देंगे. लाइक जैसे आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, 25%, 20% प्रॉफिट आप निकालते हैं, सेम दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि आप किससे निकाल रहे हैं उसको? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से. ओके, एक आ गया आपके पास एवरेज प्रॉफिट, दूसरा आ गया आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैसे निकाला? कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो वो आ गया नॉर्मल प्रॉफिट. इसके बाद में आपने अब क्या कैलकुलेट करना है? द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट आप किसको बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट. तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जो भी एवरेज प्रॉफिट आपका फर्स्ट में आया या दिया होगा क्वेश्चन में, वो आपका लिया, माइनस द नॉर्मल जो आपने कैलकुलेट करा, माइनस करने के बाद में आपके पास में आ गया सुपर प्रॉफिट. ओके, लाइक अगर आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा था 70,000 यानी 70,000, एंड जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है वो 50,000 आ रहा है, तो आपका जो सुपर प्रॉफिट हुआ वो क्या बन जाएगा? 70 माइनस 50 दैट इज 20,000. क्लियर हो गया? सो अब जो सुपर प्रॉफिट आपके पास आया एंड उसके लिए आपने उसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आप कैसे चेंज करेंगे, या गुडविल की वैल्यू से कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आपको क्वेश्चन में मेंशन ही होता है, लाइक 2 और 3 और 4 व्हाटएवर विल बी गिवन. तो आपने क्या करना है? सुपर प्रॉफिट जैसे हमने अभी निकाला 20,000 आ रहा है, तो 20,000 इंटू 4 अगर 4 ईयर्स परचेज दिया होगा, 3 अगर 3 ईयर परचेज होगा, 2 अगर 2 ईयर्स परचेज होगा, तो 2 से आपका क्या आ जाएगा? 20 इंटू 2 40,000, 3 होगा तो 20 इंटू 3 60,000, और 4 होगा तो 20 इंटू 4 80,000. क्लियर है? सो उसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ गुडविल. क्लियर है? यानी सबसे पहले आपने इसमें क्या करा? फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. इफ इट इज गिवन देन नो नीड टू कैलकुलेट. ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो आप उसको पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट.
उसके बाद में आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे विद द गिवन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको मेंशन होगी, उससे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर आप कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो यू विल गेट सुपर प्रॉफिट। आप सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट, देन नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट एंड देन वैल्यू ऑफ गुडविल। 4 स्टेप्स में आपका ये हो जाएगा। अब समटाइम इसके अंदर क्या होता है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी होती, जो हमने यहाँ पर ली है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। सो उसको आपने कैसे निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट्स माइनस द आउटसाइड लाइबिलिटीज। अगर आपको ध्यान है, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यही कहती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर आप सारी एसेट्स के टोटल में से लाइबिलिटीज को लेस कर देंगे, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। समटाइम दे गिव यू दीज कंसेप्ट्स, नॉट द कैपिटल। तो आपने क्या करना है? कैपिटल निकाल लेनी है। एसेट्स में से लाइबिलिटी लेस करेंगे, यू विल गेट द कैपिटल। और दूसरा मेथड इसको निकालने का क्या होता है? कैपिटल प्लस रिजर्व, अगर कोई रिजर्व दिया हुआ है तो, माइनस द गुडविल। गुडविल क्योंकि इंटेंजिबल है और आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप उसमें गुडविल नहीं लेंगे, गुडविल वाला पार्ट एसेट्स में से हटा देंगे, बिकॉज यू नीड टू कैलकुलेट द गुडविल। ओके, सो उसके बाद आपका क्या है? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लाइक अगर ऐसा कुछ दिया होगा वो भी आप हटा देंगे। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है उनको आप हटा देते हैं इसमें से। सो देन इट विल बी ट्रीटेड एज द वैल्यू ऑफ कैपिटल। ओके, तो वो आपकी कैपिटल है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 करेंगे तो यू विल गेट द नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हो गया? सो ये बहुत कम केसेस में आपको करना पड़ता है, बट दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन लर्न इट एंड देन यू कैन अप्लाई वेयर एवर नीडेड। जहां पे आपको जरूरत होगी आप इसको लगा सकते हैं। अब ये मेथड आई थिंक होप मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ। नाउ द थर्ड मेथड इज योर कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइज दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, हमें प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे आपका ये जो मेथड हमने यहाँ लिया नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय, इसको जस्ट ऑपोजिट करेंगे तो आपका क्या हो जाती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाती है। इसीलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। सो फर्स्ट, अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपके 2 मेथड्स लिए जाते हैं। वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड अनदर इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं। सो पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है एज यूजुअल, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो वो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब उसकी अब आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी अब आपने क्या करा? फॉर्मूला को उल्टा कर दिया। पहले आप क्या कर रहे थे? नॉर्मल रेट अपॉन 100, है ना। अब आपको नॉर्मल रेट नीचे ले लेना है, 100 ऊपर लेना है। क्यों? पहले आप क्या कर रहे थे? कैपिटल से प्रॉफिट निकाल रहे थे, अब आप प्रॉफिट से उसकी कैपिटल वैल्यू निकाल रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो ये आपका ऑपोजिट मेथड आ जाता है। ठीक है, सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में आपका क्या फॉर्मूला लगेगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पहले आप क्या ले रहे थे? कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्योंकि आप कैपिटल को यहां लेना है तो आपका पूरी इक्वेशन उल्टी हो जा रही है। सो यू विल टेक एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो दैट विल गिव यू द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। ओके, अब वो जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई, गुडविल के लिए आपको क्या करना है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस द कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी ये तो आपने जो वैल्यू निकाली कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये आपने जो प्रॉफिट था उसके अकॉर्डिंग निकाली, लेकिन जो एक्चुअल कैपिटल बिजनेस की है वो अगर उससे कम है तो व्हाट यू विल डू? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस द एक्चुअल और द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस। ओके, यानी ओरिजिनल कैपिटल को आप जो आपने कैलकुलेट करी कैपिटलाइज्ड वैल्यू उसमें से डिडक्ट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, सो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड
इन दैट सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपके पास में क्या आ गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। फिर गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी है, जो एक्चुअल कैपिटल है बिजनेस की, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कौन सी है, जो आपने कैलकुलेट करी है। ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर हो गया ये तो हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम आते हैं द लास्ट मेथड, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, अब सुपर प्रॉफिट, इसके लिए अगेन वही फॉर्मूला है। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। क्लियर, जो मैंने यहां डिस्कस किया, इसीलिए मैंने इसको यहां पर टुगेदर लिया है, एक ही वीडियो बनाया है इन दोनों का। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, दैट इज टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। देन आपने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपके पास। देन यू विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट। तो वही ले लेंगे आप, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपके पास आ गया सुपर प्रॉफिट। अब आपने उसको गुडविल के लिए क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट अगेन द सेम फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपने उसको इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट यानी उल्टा करके आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100 आपका ऊपर आने से कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी, 100 नीचे आने से आपका प्रॉफिट आता है। ठीक है ना, सो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो वो आ गई आपके पास वैल्यू ऑफ गुडविल, या दूसरे वर्ड्स में हम उसको क्या कह सकते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी गुडविल ओनली। यहां पे आपको किसी में से माइनस नहीं करना है, क्योंकि यहां पे आप पहले से ही नॉर्मल प्रॉफिट निकाल चुके हैं कैपिटल को यूज करके। सो फॉर दिस रीजन जो स्टेप हम यहां करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द बिजनेस, वो हम यहां नहीं करते हैं, बिकॉज इसमें हम नॉर्मल प्रॉफिट पहले ही निकाल चुके होते हैं। सो इसमें हमारी क्या है, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट आएगी वही आपकी गुडविल हो जाएगी। क्लियर हो गया ये, सो होप ये भी क्लियर हो गया है। इसको भी एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट, यू विल गेट द सुपर प्रॉफिट। Then super profit will be converted into the capitalized value. अब capitalized value आपकी कैसे आएगी, super profit into 100 upon normal rate of return। तो वो आ गया आपके पास capitalized value, and that capitalized value will be the value of goodwill। वही same value आपकी goodwill की हो जाएगी। इसमें आपको कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ना ही कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, ना ही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी जो गुडविल होती है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसमें आपकी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट आएगी वही की वही आपकी क्या बन जाएगी, गुडविल की वैल्यू। ओके, सो होप मैंने ये पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। एंड स्टूडेंट्स कीप सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन ओनली आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे एंड आपको समझ में आएगा कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। ओके, एंड इफ यू गेट एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क। And students, hope you like the video and have understood the concept. Do share it with your friends and regularly watch the channel, and see you in my next video. Till then, bye bye students.